हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग लॉग एप्लीकेशन करते हैं। उसका कुछ प्रॉब्लम देखे थे और उसमें देखे थे डायरेक्ट अगर लॉग दिया हुआ है तो क्या करते हैं, और अगर लॉग एप्लीकेशन करना हो तो हम क्या करते हैं। इस टॉपिक से आपको सीबीएसई या बिहार बोर्ड किसी में भी आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कुछ इसमें ऐसा प्रॉब्लम भी है जो बिना लॉग का ही बनता है और लॉग के साथ ही बनता है, वो भी आज देखेंगे हम लोग और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को इसमें किस तरह से हैंडल करते हैं। इसे एक क्वेश्चन यहां है और एक क्वेश्चन समझिए आप इस तरह से है, x + 3 का स्क्वायर इंटू x + 4q इंटू x + 5 पावर 4। ये दो क्वेश्चन मिलते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको एक्सरसाइज ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.5 का है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। यहां आपको बाई है, यहां भी हम बाई मान लिए हैं। यहां क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, मींस dy by dx हमको कैलकुलेट करना है। और फाइनली हमको बाई तो यहां दिया हुआ नहीं है, हम बाई माने हैं, तो आपको जितने ही बाई आएंगे उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि बाई इक्वल टू फिर से ये हमको पुट कर देना है, फिर बाई इक्वल टू जो भी आएगा वहां पर ये पुट कर देना है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है पहले उसको समझते हैं। यहां माइनस है साइन और यहां साइन इनटू है, तो यहां तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 4 है और ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 5 है। तो अगर हम इसकी बात करें पहले, तो यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड ये अप्लाई कर सकते हैं सीधे। तो देखिए log y इक्वल टू log x + 3 का स्क्वायर, x + 4q और x + 5 4। तो यहां आ गया हम लोग को log y। अब यहां इंटू है तो log a इंटू log b इंटू log c, सॉरी log a इंटू b इंटू c। लॉग जनरली जो पढ़े थे x इंटू वाई इंटू जेड, यहां बेस a था तो हम सीधे लिख रहे हैं इसको log x log y और प्लस log z। एक फॉर्मूला हम देखे थे तो उसी का एप्लीकेशन करते हैं। तो हमको आएगा log x + 3 स्क्वायर, पावर को आगे करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 log x + 3 प्लस 3 log x + 4 प्लस 4 log x + 5। ये आपका लॉग अप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, तो अब डीसी निकालेंगे यहां, तो d log बाई dy और इंटू dy बाई dx। 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं और d log x + 3 बाई dx + 3 इंटू dx + 3 बाई dx। इस तरह से हर एक केस में आएगा। तो d log x + 4 बाई dx डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहां प्लस 4 log x + 5 बाई dx। तो यहां हम लोग को आ गया 1y बाई dy बाई dx। 2 कांस्टेंट हो गया, log का 1y x + 3 और देखिए यहां से अगर देखते हैं तो dx बाई dx प्लस d3 बाई dx
dx बाई dx प्लस d3 बाई dx। ये कांस्टेंट है dc 0, इसका dc 1, तो यहां पर आपको वैल्यू आ गया 1। इसी तरह से अगर अगले में निकालते हैं तो 3 1 बाई x प्लस 4, और dx 4 का निकालेंगे तो फिर रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट 4, वैल्यू 1 प्लस 4 बाई 1 प्लस x प्लस 5। बाई को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू बाई इंटू यहां आ जाएगा 2 बाई x प्लस 3, 3 बाई x प्लस 4 और 4 बाई x प्लस 5। ये आपका वैल्यू हो गया। अब आप बाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमको आ गया dy बाई dx इक्वल टू बाई का वैल्यू आपके पास है x प्लस 3 स्क्वायर, x प्लस 4 क्यूब, x प्लस 5 4 और इंटू 2 बाई x प्लस 3, 3 बाई x प्लस 4 और 4 बाई x प्लस 5। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो दो क्वेश्चन हम ये आपको लिखे हैं यहाँ, एक जहां बीच में इंटू है यानी कि जो सेपरेशन है वो इंटू से है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जहां सेपरेशन माइनस से है। तो जैसे हम लोग इसमें लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ साइमल्टेनियसली, लेकिन इस केस में जो हम समझते हैं तो देखिए अगर हम इस केस की बात करते हैं तो अप्लाई करते हैं डायरेक्ट हम लॉग बाई इक्वल टू लॉग माइनस। अब बताए थे आपको कि अगर a प्लस बी, ए माइनस बी अगर ऐसा हो तो वहां पर लॉग अप्लाई नहीं होगा, यानी कि लॉग x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड अगर ऐसा है तो यहां लॉग का कोई फॉर्मूला फिट ही नहीं होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम यहां पर डायरेक्ट लॉग अप्लाई ही नहीं करते हैं, और एज्यूम कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट u इक्वल टू x पावर x एंड v इक्वल टू साइन x। तो देखिए बाई का वैल्यू क्या आया, u माइनस v। अब अगर हम डीसी करेंगे इसका तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो dy बाई dx। अब हम यहां से डायरेक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे पूरा डीसी, हम यहां से u का डीसी अलग कैलकुलेट करेंगे और v का डीसी अलग से कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली ला करके लास्ट में हम पुट करेंगे वैल्यू। तो जो भी है प्लस माइनस में अगर है आपको सेपरेशन किया हुआ है तो आप जितने भी प्लस माइनस से सेपरेट टर्म हैं उतने टर्म को आप अलग अलग u v w जो ही मानना है आप एज्यूम कर लीजिए और उसका डीसी कैलकुलेट कर लीजिए पहले आप, और फाइनली ला करके उसको पुट कर दीजिए। आपको ज्यादा बेटर रहेगा, आपको झंझट भी नहीं होगा इससे। तो देखिए अगर अप्लाई करते हैं यहां तो u इक्वल टू x पावर x। अब अप्लाई करेंगे लॉग, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो log u इक्वल टू log x पर पावर x। यहां ध्यान रखिएगा हम एक फॉर्मूला दिए थे आपको log a इक्वल टू 1, यहां वो फॉर्मूला नहीं है, यहां बेस कुछ और है,
यहां बेस ई है आपका, ये एक्स बेस में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो log u कहने का मतलब हो गया x log x। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको आ जाएगा d log u बाई du और du बाई dx। अब हम इसका डिसी करेंगे, तो यहां पर फंक्शन हमको u इंटू वी के फॉर्म में है, तो x d log x बाई dx प्लस log x और dx बाई dx, log u 1 बाई u du बाई dx और x log x का 1 बाई x प्लस log x, ये कैंसिल, यानी आ गया 1 प्लस log x u 1 प्लस log x। u कहने का मतलब देखिए एक पावर x, तो यहां अप्लाई कीजिए और 1 प्लस log x, ये आ गया आपको du बाई dx। एक वैल्यू हम लोग को आ गया। अब v का बात करते हैं। v इक्वल टू, तो देखिए आप इसका डायरेक्ट डिसी भी निकाल सकते हैं, एक पावर x का डिसी पढ़े हैं आप, या फिर आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो log v इक्वल टू log 2 पावर साइन x, तो log v इक्वल टू साइन x इंटू log 2। तो अब d log v बाई dv और dv बाई dx, log 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, और d sin x बाई dx, log v 1 बाई v और dv बाई dx, log 2 और sin का cos x। तो देखिए dv बाई dx क्या आ गया, v log 2 cos x, v का वैल्यू आपके पास है 2 का पावर sin x, तो 2 पे पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x, या इसी को आप ऐसे लिखिए dv बाई dx इक्वल टू log 2 इंटू cos x इंटू 2 पे पावर sin x। अब देखिए तो हम लोग के पास वैल्यू क्या था, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो du बाई dx का वैल्यू आया है हम लोग के पास एक पावर x 1 प्लस log x और प्लस dv बाई dx का वैल्यू आया log 2 cos x और 2 पे पावर sin x। ये आपका वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, और आपको ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। तो देखिए फिर से बाई मान लेते हैं हम लोग, यहां पर फिर से आपको प्लस माइनस है, तो प्लस से सेपरेट है तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे पहले। तो यहां से एज्यूम करेंगे लेट u इक्वल टू log x पावर x एंड v इक्वल टू x log x। अब हम log अप्लाई करेंगे, तो u इक्वल टू
लॉग, तो log x इक्वल टू तो आपका वैल्यू आ गया log u, सॉरी log u इक्वल टू, पहले हम पावर को ऐड करेंगे x log x, ये आपका फंक्शन तैयार हुआ। अब डीसी कीजिए, तो अगर हम डायरेक्ट डीसी करते हैं तो डी log का पहले डीसी करेंगे तो 1/u और du बाई dx। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, x कांस्टेंट, और d log x, तो पहले इस log का करेंगे तो 1/log x, फिर इस log का करेंगे तो 1/x प्लस, अब log x को कांस्टेंट रखेंगे और x का डीसी 1, यानी कि du बाई dx, u x से x कैंसिल, और आपको आ गया 1/log x प्लस log x। तो u का वैल्यू हो गया log x पावर x, कुछ इस तरह से, और 1/log x प्लस log x, ये आया आपको du बाई dx का वैल्यू। अब अगर हम लोग v इक्वल टू अप्लाई करते हैं x log x, तो log v इक्वल टू log x, कुछ ऐसा होगा, यानी log v इक्वल टू log x इंटू log x। अब डीसी कैलकुलेट कीजिए, तो 1/v dv बाई dx, log x कांस्टेंट रखेंगे तो 1/x, दूसरे बार में log x को कांस्टेंट रखेंगे तो फर्स्ट का 1/x, तो dv बाई dx मतलब v, और यहां पर आ जाएगा 2 log x बाई x, और dv, v कहने का मतलब log x और इंटू 2 log x बाई x। तो देखिए आपका वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू u प्लस v, तो y इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx और प्लस dv बाई dx। तो du बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, log x पावर x और इंटू 1/log x प्लस log x, और v का वैल्यू आपको आ गया x पावर log x इंटू 2 log x बाई x। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको पावर ले जाकर ऊपर -1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ऊपर जाकर माइनस कर सकते हैं एक, और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लॉग से जो क्वेश्चन है वो आपको हर एक साल में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हर एक ईयर में क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, sin x पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x, ये बाय मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है NCERT का। एक्सरसाइज 5.5 है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये 2013, 2015, 2017 में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया हुआ, यही क्वेश्चन। इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको
2019, 2016, 2015, 16 ये सब में भी आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और हम देखते हैं कि क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले तो पावर वेरिएबल है हम लोग का, तो पहले वेरिएबल पावर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अब इसको भी तो अलग से मानेंगे फिर हम। तो पहले आप यहाँ एज्यूम कीजिए, लेट u इक्वल टू साइन x पर पावर x और v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो देखिए log u इक्वल टू log साइन x पर पावर x और log u का मतलब du 1/u du बाई थोड़ा पहले हम मॉडिफाई करते हैं। log u इक्वल टू x log sin x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा log u का 1/u du बाई dx इक्वल टू x कांस्टेंट रखेंगे, log का डीसी करेंगे तो 1/u sin x और sin का डीसी करेंगे तो cos x और प्लस log sin x कांस्टेंट रखेंगे तो du बाई dx u cos बाई sin cot x, तो इसको लेते हैं x cot x प्लस log sin x। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से वैल्यू आपका आ गया du बाई dx इक्वल टू u का वैल्यू है हम लोग के पास sin x पावर x, इसको लिखते हैं sin x पावर x और x cot x प्लस log sin x, ये आपका वैल्यू हो गया। अब v की बात करते हैं, तो v क्या है? sin इनवर्स रूट x। तो सिंपली जैसे करते हैं कैलकुलेशन वैसे कर लीजिए, इसमें तो लॉग का जरूरत है नहीं। तो देखिए dv बाई dx का वैल्यू क्या आएगा? साइन इनवर्स का पहले कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर मींस x, और अब रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x। यहां लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx का वैल्यू आपको आ गया 1/2 रूट x और 1 प्लस x। तो देखिए अगर हम y हमको लोग के पास था y इक्वल टू u प्लस v, तो dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो dy बाई dx, तो du का वैल्यू आ गया हम लोग को du बाई dx sin x पर पावर x और x cot x प्लस log sin x प्लस dv बाई dx 1/2 रूट x और 1 प्लस x। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ और इस रिलेटेड प्रॉब्लम को समझते हैं कि किस किस तरह का क्वेश्चन इसमें आया है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड है। देखिए sin x पावर x, तो यहां है आपको cos x पावर x। वैल्यू तो सेम ही रहेगा, आपका जहां जहां sin आया है वहां cos आ जाएगा। तो अब dc भी रहेगा cos x, तो यहां पर आ जाएगा 1/cos x और इनटू माइनस sin x, यहां आ जाएगा cos x। तो cos अभी आएगा आपको sin y cos, यानी कि माइनस, यहां पर माइनस cos रहेगा, सॉरी माइनस sin रहेगा और y cos, तो tan आ जाएगा। तो सॉल्यूशन एग्जैक्ट चलेगा। sin इनवर्स रूट 3x, सब में sin इनवर्स ही है, तो आपको इसमें कोई जैसे निकाल रहे थे इसका हम लोग उस तरह से, तो कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। sin x पावर x, यही एग्जैक्ट डिसी रह जाएगा। sin 2x पावर x
DC फिर से क्या कह रह जाएगा, यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई 2 रहेगा। इस केस में हम BC कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 आएगा। तो अब आप लोग इस 3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होता है। और वैसे उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए। और वैसे हम इसका आपको आंसर दे देते हैं। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सोल्व करके इसको आप देखेंगे। ऐसा तो बहुत सारे इसमें देखिए एग्जैक्ट आंसर आपका ये रहा होगा। log sin x इसमें आगे लिखा है, इसमें पीछे लिखा हुआ है x cot x sin x पावर x। तो वैल्यू आपका वही रह जाएगा। इसमें भी वैल्यू आपका वही है, देखिए सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा, जिसमें आप निकालना है उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा और जहां जहां x है वहां 2x रहेगा। तो वैल्यू तो दोनों सेम रहेगा। इसमें बताया था आपको कि माइनस tan x आ जाएगा, तो माइनस tan x आ गया। तो आप इसको अब सोल्व करके देख लेंगे, आपको सोल्व हो जाएगा। कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।